एक धरती के गर्भ से जन्म। प्राचीन भारत। कोहिनूर हीरा का जन्म लगभग 1 से 1.5 अरब वर्ष पहले धरती के भीतर हुआ। ये हीरा भारत के गोलकुंडा क्षेत्र, वर्तमान तेलंगाना, की खदानों में पाया गया। उस समय दुनिया में हीरे केवल भारत में ही मिलते थे। 12 से 13वीं शताब्दी में इस कोहिनूर हीरे का वास्तविक स्वामी काकतीय वंश का राजा था, जिन्होंने इस कोहिनूर को वारंगल नगर के एक मंदिर में रखवा दिया था, क्योंकि ये कोहिनूर उनके लिए कोई आभूषण नहीं अपितु एक पूजनीय वस्तु था। दिल्ली सल्तनत पर उस समय खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी शासन करता था, जिसने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत की ओर विजयी अभियान पर भेजा। इसी दौरान मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में काफी लूटपाट की और इसी दौरान मलिक काफूर और राजा प्रतापरुद्र के बीच सन 1310 में वारंगल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मलिक काफूर की विजय हुई और उसके बाद मलिक काफूर कोहिनूर हीरे को लेकर दिल्ली वापस आता है और कोहिनूर को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता है। खिलजी वंश बाद कोहिनूर तुगलक सैयद वंश के बाद ये लोदी वंश के पास पहुंचता है और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई होती है, जिसमें बाबर की विजय होती है और कोहिनूर मुगलों के पास पहुंच जाता है। बाबर के बाद इसको हुमायूं संभालता है, लेकिन कुछ समय बाद शेरशाह सूरी द्वारा दिल्ली पर आक्रमण होता है और हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ता है, लेकिन वह कोहिनूर को अपने साथ लेकर जाता है और पर्शिया में जाकर जीवन व्यतीत करता है। इसी दौरान वह कोहिनूर को पर्शिया के राजा को देता है। उसके बाद कोहिनूर को पर्शिया के राजा ने अहमदनगर के राजा निजाम शाह को तोहफे में दिया, जिसके बाद कोहिनूर वापस भारत में आ जाता है और कोहिनूर इतना मशहूर हो गया था कि राजा इसके लिए युद्ध करते, कोहिनूर को अपने साथ ले जाते। इसके बाद 1656 में कोहिनूर मुगल शासक शाहजहां के पास पहुंचता है, जिसने कोहिनूर को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसको 793 कैरेट से 280 कैरेट का करवा दिया। इसके बाद इसको शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया और फिर उसी पर बैठकर शासन करता था। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने राज किया। औरंगजेब के बाद मुगल वंश का पतन शुरू हो गया। सन 1738 में मुगल वंश का शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। इसके कार्यकाल के दौरान पर्सिया के शासक नादिर शाह सन 1738 में भारत पर आक्रमण किया, जिसमें नादिर शाह की विजय हुई। नादिर शाह ने सारा खजाना लूट लिया, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने कोहिनूर हीरा अपने सिर पर पगड़ी के नीचे छुपा लिया। जब नादिर शाह को कोहिनूर नहीं मिला तो वो बौखला गया। इसी दौरान मुगलों की एक दासी ने नादिर को कोहिनूर के बारे में बता दिया। जब नादिर और रंगीला ने अपनी अपनी पगड़ी बदली तो मोहम्मद शाह रंगीला के सिर से कोहिनूर गिर पड़ा। कोहिनूर की चमक इतनी थी कि नादिर शाह के मुंह से को-ए-नूर शब्द निकला, जिसका अर्थ है प्रकाश का पर्वत। यही से इस हीरे का नाम कोहिनूर हीरा पड़ा। नादिर शाह कोहिनूर को लेके अपने देश पर्सिया चला जाता है। कोहिनूर मिलने के बाद नादिर शाह का बुरा समय शुरू हो जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके खजाने को लूट लिया जाता है। इसी समय नादिर शाह का भरोसेमंद रक्षक अहमद शाह दुर्रानी कोहिनूर को लेके अफगानिस्तान चला जाता है और वहां पर अपना दुर्रानी साम्राज्य स्थापित करता है और कोहिनूर दुर्रानी साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, एक के बाद एक राजा बदलते गए और सन 1804 में कोहिनूर शाह सूजा दुर्रानी के पास आता है। इसी दौरान इनके भाई बगावत कर देते हैं और ये देखकर शाह दुर्रानी अपनी रानी वफा बेगम और भरोसेमंद भाई जमान शाह को कोहिनूर के साथ पंजाब, भारत की ओर महाराजा रंजीत सिंह के पास भेज देते हैं और इधर शाह दुर्रानी का सेनापति उसे कैद कर लेता है। इसके बाद शाह सुजा दुर्रानी की बेगम राजा रंजीत सिंह से अपने पति की रिहाई के लिए बोलती है और बदले में कोहिनूर देने की बात रखती है, जिसके बाद सन 1813 में महाराजा रंजीत सिंह शाह सुजा दुर्रानी को कैद से रिहा करवा के ले आते हैं, जिसके बाद कोहिनूर सिख साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। समय बढ़ता गया और सन 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद खरक सिंह गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद नौनिहाल सिंह फिर शेर सिंह राजा बनते हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाए। इनके बाद सन 1843 में 5 साल के दिलीप सिंह महाराजा बनते हैं। इसके बाद 11 दिसंबर 1845 अंग्रेज सिख साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और दिलीप सिंह की मां को कैद कर लेते हैं और 7 साल के महाराज दिलीप सिंह से लाहौर की संधि पर अंग्रेज हस्ताक्षर करवाते हैं
और कोहिनूर को अपने साथ लेते हैं, जिसके बाद कोहिनूर को लेकर रानी विक्टोरिया के सामने जाते हैं और कोहिनूर उनके सामने पेश करते हैं, जिसके बाद कोहिनूर को और खूबसूरत बनाने के लिए उसकी संरचना बदल देते हैं। इसके बाद कोहिनूर 280 कैरेट से 105 कैरेट का रह जाता है और उसे रानी के मुकुट में लगा दिया जाता है। इसके बाद कोहिनूर कभी वापस भारत नहीं आया। वर्तमान में कोहिनूर ब्रिटेन में रानी के मुकुट में जड़ा हुआ है।